हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र MR स्टडी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ में चैप्टर जो दिया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, उसी से हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, तो जैसे यहाँ निर्देशांक ज्यामिति को ही हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो देखिए, तो कुछ प्रश्न दिया हुआ है। जैसे प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु -7,6 और 5,0 जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये प्रश्न है और इसका 4 विकल्प दिया हुआ है। इनमें से कोई एक विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, तो जैसे यहाँ उस बिंदु के निर्देशांक, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, पहले एक रेखा हम लोग खींचते हैं। रेखा खींचने के बाद देखिए, जैसे यहाँ 2 बिंदु है। एक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -7,6, तो यहाँ लिखते हैं -7,6 और देखिए, तो दूसरा बिंदु दिया हुआ है 5,0, तो 5,0 लिख दिए। अब आपको क्या करना है, कहता है कि रेखाखंड को आंतरिक रूप से अंदर की ओर 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से क्या हो रहा है, बट रहा है 1:3, तो जैसे यहाँ लिखेंगे 1:3, तो 1:3 यानी कि इधर जो है 1 भाग है और इधर जो है लकीर के इधर 3 भाग है। 1:3 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ -7,6 है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, x1, y1, x2, y2। ये जो है अनुपात में जो भी मान दिया रहता है उसको हम लोग m1 m2 कहेंगे। तो ये m1 का मान है और ये m2 का मान है। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग सूत्र का भी उपयोग कर सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो जैसे यहाँ x बराबर मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, -7 को एक बार जो है, ये देखिए तो x है और यहाँ x, y का मान निकालना है, तो देखिए, तो यहाँ -7 को एक बार इस संख्या 3 से गुना करना है। उस -7 को 3 से कीजिए तो कितना हो जाएगा, -21 हो जाएगा। 7×21 माइनस है तो माइनस। अब बीच में आपको प्लस का चिन्ह देना है। फिर देखिए, तो अब क्या करना है, 5 को यहाँ जो भी संख्या है उसको क्या करना है, इससे गुना करना है। तो 5 गुना 1 करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। और जो भी अनुपात में यहाँ दिया हुआ है 1:, ये दोनों संख्या क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए, तो 3 और 1 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 4 हो गया। 3 और 1 को जोड़े तो 4। अब देखिए, तो यहाँ 5 में से 21 घट रहा है, यानी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या क्या हो रही है, घटे। बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ माइनस, और 21 में से 5 घटा दीजिए 16 हो जाएगा, और बट्टा में 4 है तो 4। अब देखिए, तो 4 से -16 में भाग देंगे तो यहाँ -4 हो जाएगा। 4 चौक 16, यहाँ माइनस है तो माइनस हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे देखिए, तो यहाँ ये तो x का मान निकल गया, y का मान निकालना है तो यहाँ y बराबर लिखेंगे। और फिर आपको क्या करना है, y का मान निकालना है। तो देखिए, तो जैसे यहाँ 6 है, फिर 6 को देखिए, तो 6 है, तो 6 को क्या करना है, 6 को पकड़ के एक बार 3 से गुना कीजिए। 6 गुना 3 तो यहाँ 18 हो जाएगा। 6 को एक बार इस संख्या से गुना करना है तो 6×3 18। बीच में फिर प्लस का चिन्ह देना है और 0 को फिर पकड़ के एक बार 1 से गुना कीजिए, तो 0 गुना 1 तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए, तो 3:1 है, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। सॉरी, 1:3, ये दोनों संख्या क्या करना है, जोड़ देना है। 1 और 3 को जोड़ते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब देखिए, तो 18 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 18/4, इसको 4 से अगर 18 में भाग देते हैं तो यहाँ 4, जैसे देखिए, तो यहाँ 18/4 है, 4 से 18 में भाग देंगे तो यहाँ 4.5 हो जाएगा। यानी x का मान जो निकला है -4 है, y का मान कितना है, 4.5 है। x, y का मान निकालना था तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, तो -4, 4.5
एक्स वाई का मान निकल गया, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी -4,4.5 हो जाएगा। या आप सूत्र के मदद से भी बना सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये समझ में कम आता है, सूत्र अगर याद है तो सूत्र पर भी एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर x1, m2 प्लस m1, x2 बटा m1 प्लस m2। इस सूत्र का प्रयोग करके x का मान निकाल सकते हैं। अगर y का मान निकालना है तो x के स्थान पर सिर्फ y लगा देना है। तो यहाँ हो जाएगा y1 m2 प्लस m1 y2। अब बटा हम क्या करते हैं, जो भी अनुपात में मान दिया रहता है वो दोनों को जोड़ देते हैं। तो इस सूत्र के मदद से भी बनाइएगा तो आंसर इतना ही आएगा। मान लीजिए अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। तो देखिए, तो इसी पर आधारित एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं जिससे कि कोई डाउट न बचे। बिंदुओं -1,0 और 2,6 से जुड़े हुए रेखाखंडों को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित करता है। 4 विकल्प दिया हुआ है, इन्हीं में से कोई एक विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए, तो आपको फिर से क्या करना है, सबसे पहले एक लकीर खींचेंगे। लकीर खींचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ बिंदु -1,0 तो यहाँ लिखेंगे, देखिए तो यहाँ लिखते हैं -1,0। उसके बाद दूसरा विकल्प दूसरा बिंदु दिया हुआ है 2,6, तो यहाँ लिखेंगे 2,6। अब देखिए तो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:1। मान लीजिए कि 2:1, तो लकीर के इधर अनुपात कितना, 2:1 में विभाजित हो रहा है। लकीर के इधर 1 अनुपात है और इधर कितना, 2:1 में आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। विभाजित का मतलब बांट रहा है। आंतरिक का अर्थ होता है अंदर की ओर बांट रहा है। अब देखिए तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ x का मान निकालेंगे तो x का मान कैसे निकालते हैं, देखिए तो सूत्र की मदद से भी निकाल सकते हैं या आसानी से हम लोग ऐसे भी ट्रिक की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ -1 है, -1 को क्या करना है, एक बार पकड़िए और इधर वाले अनुपात से गुना कीजिए। तो -1 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह दीजिए। उसके बाद इधर जो संख्या यहाँ जो दिया हुआ है इस बिंदु पर, इसको पकड़ के एक बार इससे गुना कीजिए। तो 2 × 2 तो यहाँ 4 हो गया। अब देखिए तो जो भी अनुपात दिया रहता है उसी को हम लोग जोड़ देते हैं। तो 2 और 1 3, तो नीचे 3 लिखेंगे। अब देखिए तो 4 में से 1 घटाइए तो यहाँ हो जाता है 3। अब बटा में कितना, 3। 3 से 3 में भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, यानी कट के 1 आ गया। अब देखिए तो y, x का मान तो निकल गया 1, यहाँ x, y के मान निकालना है। तो x के मान निकल गया, y के निकालेंगे। y के निकालेंगे तो फिर क्या करना है, आपको 0 को पकड़ के एक बार क्या करना है, फिर से 1 को गुना करेंगे। 0 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। चूंकि 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह देना है। अब देखिए तो यहाँ 6 है, 6 को क्या करना है, इस संख्या से गुना करना है। तो 6 × 2 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 12 हो जाएगा। जो भी अनुपात दिया हुआ है उसी को हम लोग ऐड कर देते हैं। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो गया। अब देखिए तो 12 0 को जोड़े तो 12 ही रहेगा। 12/3, 3 से अगर 12 में भाग देते हैं 3 चौक 12, यानी y का मान कितना निकल गया, 4। x के मान कितना निकल गया, 1। तो किस अनुपात में विभाजित हो रहा है, देखिए तो x का मान कितना है, तो 1। तो यहाँ लिख देंगे 1, y के मान 4, यानी 1,4 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है 1,4 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर सूत्र याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रिक की मदद से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।